और अब बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। पीएसी की आज बैठक होनी थी आम आदमी पार्टी की और अब ये कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट जारी कर दी गई। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की तरफ से अब पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। किराड़ी से अनिल झा आप पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को टिकट दिया गया है। ये वो 11 नाम हम आपको बता रहे हैं जिनकी लिस्ट आज जारी कर दी गई है। सीलमपुर से जुबैर चौधरी को टिकट दे दिया गया है। इन 11 नामों पर मंथन हुआ था आज। विश्वास नगर से दीपक सिंगला को टिकट दे दिया गया है और बदरपुर से राम सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। राम सिंह को भी टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा सीमापुर से वीर सिंह को टिकट मिल चुका है। वीर सिंह पर विश्वास जताया आम आदमी पार्टी ने। कुल मिलाकर 11 उम्मीदवार हैं। वहीं ब्रह्म सिंह को भी टिकट दिया गया है। छतरपुर सीट से ब्रह्म सिंह को टिकट दिया गया है। तो 11 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आज जारी कर दी गई है। पीएसी की बैठक थी आम आदमी पार्टी की, जिसमें तमाम मंथन के बाद सहमति बनी है इन 11 नामों को लेकर, जिसके बाद अब लिस्ट जारी कर दी गई है। ये पहली लिस्ट है आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है और चुनावी मोड में आ चुकी है। पहली लिस्ट आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई। तो ये वो 11 नाम हम आपको बता रहे हैं जिनकी लिस्ट आज जारी कर दी गई है। तो शुरुआत कर दी है आम आदमी पार्टी ने। इससे पहले पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आई रही थी आम आदमी पार्टी। जगह जगह लोगों से जाकर संवाद किए जा रहे हैं, पैदल यात्रा निकाली जा रही है, लोगों से मिल रहे हैं और तमाम अपनी योजनाओं का जो है बखान कर रहे हैं लोगों के सामने। तो अब पहली लिस्ट जारी। अलग थे पिछली बार का प्रदर्शन को रिटेन करने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चाहेगी कि यहाँ पर फिर से एक बार सत्ता में वापसी आए, उनके सत्ता में ये लोग आए, आम आदमी पार्टी आए। तो इन नामों पर सहमति बन चुकी है। पीएसी की बैठक में इन नामों पर मंथन किया गया और सहमति बनने के बाद अब लिस्ट जारी कर दी, यानी औपचारिक घोषणा इन उम्मीदवारों के नामों की कर दी गई है जिन्हें टिकट आम आदमी पार्टी की तरफ से दे दिया गया है। तो 11 ऐसी सीटें हैं, 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों की घोषणा अब कर दी गई है। ये पहली लिस्ट है आम आदमी पार्टी की आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो इसी को लेकर ये पीएसी की बैठक थी जिसमें तमाम मंथन के बाद ये नाम फाइनल कर लिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर पूरी तरह से कस ली है। तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमेशा वो निशाना साधते रहे हैं और अब चूंकि उम्मीदवारों के नाम भी घोषणा कर दिए गए हैं, आने वाले समय में और ज्यादा सक्रिय आम आदमी पार्टी नजर आएगी। तो विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी के मद्देनजर ये वो नाम है जो लगातार आप जी भारत की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिन्हें फाइनल कर लिया गया है आज इस बैठक में। तो 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर सहमति बन गई है, जिन्हें फाइनल कर लिया गया है और ये लिस्ट जारी कर दी गई है। ये वो नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अनिल झा हैं, किराड़ी से इन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीबी त्यागी हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, जिन्हें लक्ष्मी नगर से टिकट दिया गया है। सीलमपुर से जुबैर चौधरी को इस बार मौका आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रहा है। तो वहीं विश्वास नगर से दीपक सिंगला को टिकट दिया गया है। ये आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। पहली लिस्ट में 11 ऐसे उम्मीदवारों के नाम है जिनके नाम अब फाइनल कर लिए गए हैं और पूरी मंथन के बाद, सहमति के बाद ये लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके पहले से एक कयास लगाए जा रहे थे। आज चूंकि पीएसी की बैठक थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद ही आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट आ सकती है और वो लिस्ट अब सामने आ चुकी है। 11 नाम है जिन्हें फाइनल कर लिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये नाम लगातार आप देख रहे हैं जी भारत की टेलीविजन स्क्रीन पर, जो फाइनल कर लिए गए हैं और पहली लिस्ट औपचारिक रूप से जारी कर दी गई है। इन 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। विश्वास नगर से दीपक सिंगला भी इन्हीं 11 उम्मीदवारों में है जो शामिल हैं। बीजेपी से 6 लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया था और बीजेपी से आए इन 6 लोगों को आम आदमी पार्टी ने टिकट भी दिया है और पहली लिस्ट में ही इनके नाम भी शामिल हैं। 11 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार वो हैं जो बीजेपी से हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। तो आम आदमी पार्टी का दामन थामने का इन्हें ये इनाम मिला है। इनको फर्स्ट लिस्ट में ही इनका नाम जारी कर दिया गया है। सिटिंग एमएलए है वो नाराज होंगे ही। उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता के बीच रहकर काम किया है और 10-10 साल के विधायक है। अब उनका टिकट कटेगा तो जाहिर सी बात है वो नाराज होंगे ही। उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी। पार्टी के पास समय होगा और इन उम्मीदवारों के पास भी दरअसल समय होगा चुनाव
में जाने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपनी पहली लिस्ट जो है दरअसल वो जारी कर दी है और अब से आगे ये तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच रहेंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी, तो लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन जब लिस्ट जारी की जाती है तो जो पार्टी की आंतरिक कलह है वो भी उभर कर सामने आती है। तो कुछ नेताओं की, कुछ लोगों की नाराजगी भी अब सामने आ रही है। तो फिलहाल उन्हें मनाने की कोशिश भी पार्टी की तरफ से जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जो 11 नाम फाइनल कर दिए गए हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि जिस विधानसभा सीट से उन्हें नामांकित किया गया है वो उस विधानसभा सीट में जाकर प्रचार करें। विधानसभाओं में सर्वे के आधार पर, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि सर्वे के आधार पर ही दरअसल आम आदमी पार्टी इस बार टिकट देगी। और क्योंकि शामिल भी दरअसल उन लोगों को कराया गया जब आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया और सर्वे में वो मजबूत कैंडिडेट नज़र आ रहे थे। ब्रह्म सिंह भी मजबूत कैंडिडेट है और लंबे समय से जो है छतरपुर की जनता के बीच रहते हैं और बड़े राजनेता भी हैं। ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उनको मजबूत कैंडिडेट मानकर चल रही थी और इसीलिए उनको अब टिकट भी दिया। बीबी त्यागी लक्ष्मी नगर से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी बड़े लीडर हैं और एक अलग पहचान उनकी है, उनको भी टिकट आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। तो जो बड़े चेहरे दरअसल दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उन सभी को आम आदमी पार्टी ने अगले चुनाव में, जो चुनाव होने वाला है, उसमें उम्मीदवार बनाया और पहले ही उन नामों को तवज्जो दे दी गई है ताकि अगर जो उनके मौजूदा विधायक है अगर लेट होता है तो जाहिर सी बात है चुनाव के पास अगर नाराज़गी होगी तो कार्यकर्ताओं में भी इसकी नाराज़गी होती है, न केवल जो विधायक है वो भी नाराज़ होगा। इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है चुनाव पर, वोटों पर भी पड़ता है। तो ऐसे में लंबा समय वो नाराज़गी दूर करने के लिए पार्टी के पास भी समय होगा और उस विधायक को मनाने के लिए, पार्टी और कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, तो और उनके पास भी दरअसल समय होगा जो उम्मीदवार अभी से बना दिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अब नज़र आने शुरू हो जाएंगे। चुनावी माहौल पूरी तरह से पहले ही आम आदमी पार्टी ने बना रखा है। पदयात्राएं कर रहे हैं, बड़े नेता ग्राउंड पर हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और अब पीएसी की बैठक हुई, नामों की घोषणा, पहली लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई है। जी, तो इस बार जो चेहरे चुने गए हैं, जो नाम चुने गए हैं, वो एक सर्वे के आधार पर आम आदमी पार्टी ने चुने। एक सर्वे कराया गया कि किस सीट पर किसकी मजबूत दावेदारी होनी चाहिए और उसके आधार पर जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो मजबूत उम्मीदवार है, उन्हें मौका आम आदमी पार्टी ने दिया है। हालांकि इसके चलते कुछ लोगों की नाराजगी भी उभर कर सामने आ रही है, लेकिन उनका मान मनव्वल की कोशिश भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच जिनके नाम घोषित किए गए, उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं वो अपनी विधानसभा सीट में जाकर सक्रिय रहे। का ही जिक्र कर रहे हैं दरअसल कि पहले लिस्ट जारी करने का मकसद आम आदमी पार्टी का यही है। पहले तो उनके नेता जो नाराज़ और कार्यकर्ता नाराज़ होंगे, उनके पास समय होगा चुनाव में जाने से पहले कि उनको मनाया जाए, उनसे बातचीत की जाए कि आखिरकार उनका टिकट क्यों काटा गया। और पार्टी ने दरअसल उनको मौका दिया है। ये सब चीज़ें जाहिर सी बात है, अगर किसी का टिकट कटता है तो नाराज़ होता है पार्टी की चीज़ों से, तो उनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। दूसरा ये, उन उम्मीदवार